नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की और जो भर्ती का रिजल्ट आया है पीजीटी साइंस का, जिस पर हल्ला मचा है, उसकी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे 35% वाले उस क्राइटेरिया की जो इस पूरे विवाद की जड़ बना हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीजीटी साइंस के इस रिजल्ट से। देखिए, रिजल्ट आया और जो ये भर्ती है ये करीब 8 से 9 साल पुरानी भर्ती है, यानी कि लगभग 8 साल बाद इस भर्ती का रिजल्ट आया है। सरकार ने, एचपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है और 1711 कुल पोस्ट थी पीजीटी साइंस की, जिसमें से केवल और केवल 39 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जो टेस्ट होता है उसमें, यानी इन 39 बच्चों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब आप सोच कर देखिए, 8 साल का लंबा इंतजार है, 1711 पोस्ट थी और बच्चे कितने सेलेक्ट हुए? केवल 39। बाकी की पोस्ट खाली रह जाएंगी। अब इसी बात पर विवाद खड़ा हुआ है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इससे पहले आपको एक और उदाहरण देता हूं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी उस विषय की जो भर्ती थी, आप देखिए उसका भी हाल कुछ इस तरह का ही था। 630 वैकेंसी उसमें टोटल थी, 1950 बच्चों ने अप्लाई किया, सिर्फ 151 बच्चे पास हुए। यहां पर भी हालात वही हैं कि पोस्ट भर ही नहीं पा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई 5-7 पोस्ट खाली रह जा रही है, सैकड़ों की संख्या में पोस्ट खाली रह रही है। अब एक बार रिजर्वेशन का भी हाल देख लेते हैं कि ये 35% वाला क्राइटेरिया जब से लागू हुआ है, तो रिजर्वेशन वाली जो सीटें हैं रिजर्व कैटेगरीज की, वो किस तरह से खाली रह रही हैं। तो सबसे पहले बात इसी पीजीटी साइंस वाली वैकेंसी की करूंगा। तो इसमें देखिए, ये जो पूरा वैकेंसी 711 पोस्ट की है, इसमें एससी जो है वो 342 पोस्ट थी एससी कैटेगरी की। यानी अब तो ओएससी डीएससी हो गया, लेकिन ये पहले निकली हुई थी, लिहाजा इसमें एससी था कलेक्टिव। और एससी की पोस्ट कितनी थी? 342। लेकिन कितनी भरी गई? एक भी नहीं भरी गई। यानी एससी का एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं है इंटरव्यू के लिए। ओबीसी की कितनी पोस्ट थी? 255। यहां पर भी कितनी भरी गई? 0। यानी एससी की भी एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, ओबीसी का एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, यहां तक कि ईडब्ल्यूएस का भी एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। जो टोटल 39 बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं। अब ये रिजर्वेशन का हाल आपने देख लिया। पीजीटी साइंस में 1711 बच्चों में से एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एक भी नहीं है। इसी तरह आप आ जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी की जो भर्ती थी उस पर। इसमें क्या हुआ? जो 60 सीटें हैं एससी और डीएससी की, टोटल 60 यानी 120 सीटें थी। 60 एससी की, 60 डीएससी की। कितने सेलेक्ट हुए इस दोनों बिरादरियों से? केवल और केवल 3 बच्चे। यानी दलित समुदाय से केवल 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, जबकि उनकी पोस्ट कितनी थी? 120। अब आप आ जाइए ओबीसी पर। 121 कुल सैंक्शन पोस्ट हैं इसमें ओबीसी की, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी की भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। कितने पास हुए? केवल 6 बच्चे। 121 में से महज 6 बच्चे, 115 पोस्ट खाली। अब आप आ जाइए ईडब्ल्यूएस पर। ईडब्ल्यूएस में 60 पोस्ट थी और 60 में से कितने बच्चे? केवल 6 बच्चे पास हुए। 60 जो वैकेंसी है, 60 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की भी खाली रह गई। ये तो मैंने आपको केवल एक पीजीटी इंग्लिश का बताया है। इसी तरह अन्य विषयों की भी अगर आप इसमें जोड़ लेंगे तो वो भी डेटा बढ़ जाएगा खाली पोस्ट का। और जो सिलेक्शन होने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या बेहद कम है। पद हमारी यूनिवर्सिटियों में खाली पड़े हैं, लेकिन 35% का ऐसा क्राइटेरिया एचपीएससी ने लगाया है कि हर भर्ती के रिजल्ट में यही हो रहा है। सीटें खाली जा रही हैं, बच्चे पास यानी क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसको। अब बच्चों की मांग है, बहुत दिनों से एचपीएससी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी चल रहा है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी तब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ और अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी रिजल्ट आ गया, इसमें भी स्थिति वही है। तो अब ये धरना फिर से तेज हो गया है। तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो लगातार अब सरकार पर हमला बोल रहे हैं और एचपीएससी के जो चेयरमैन हैं आलोक कुमार, उनके खिलाफ भी खूब भड़ास निकाली जा रही है। और इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो 35% का क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया पर बात करते हैं कि आखिर ये क्राइटेरिया है क्या, इससे दिक्कत क्या है। क्योंकि देखिए, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि एचपीएससी ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने पेपर दिया 100 नंबर का और हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि भैया उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आगे जो इसमें से 35% मिनिमम मार्क्स लेकर आएंगे। यानी 100 में से 35% मिनिमम आपको लेकर आने हैं और ये सबके लिए बराबर है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। किसी तरह का कोई रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं है। सबके लिए ये नियम बराबर है कि आपको 35% मार्क्स लेकर आने हैं। यानी एक आप टेस्ट देने जा रहे हैं
और उसमें हर एक बिरादरी की, हर एक कैटेगरी की आप देखिए कि अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जाती है, उसमें अलग अलग लिमिट होती है कि भैया ईडब्ल्यूएस वालों को इतने नंबर चाहिए तो क्वालिफाई हो जाएंगे, वो सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन 35% का क्राइटेरिया सबके लिए बराबर है, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन, कोई रिलैक्सेशन इस क्राइटेरिया में नहीं है। अब सुन के आपको ये लग रहा होगा कि भाई 100 में से 35 नंबर तो लाने ही चाहिए। जो कोई आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहा है, अगर वो 100 में से 35 नंबर भी नहीं ला सकता तो फिर काय बात का असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। अब ये जो पॉलिसी है, इसको लेकर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी दलील ये है कि ये दिखने में ऊपर से एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छी पॉलिसी लगती है, लेकिन इसका असर जो है वो इतना भयानक है कि सीटें हर भर्ती में खाली रह रही हैं, सैकड़ों की संख्या में खाली रह रही हैं, यहां तक कि रिजर्व कैटेगरीज के साथ तो बहुत बुरा हाल है। अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर साइंस पीजीटी की जो भर्ती थी उसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। और इनका कहना है कि ये वो बच्चे हैं जो नेट क्वालिफाई करके आए हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटीज में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, अब उन बच्चों के 35% तक नंबर नहीं आ रहे हैं। एचपीएससी ऐसी कौन सी चेकिंग कर रहा है? बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, कि आप हमें हमारी कॉपी दे दीजिए, जो आपने चेक की है वो कॉपी वेबसाइट पर डाल दीजिए। अब एचपीएससी इसके लिए भी तैयार नहीं है। और पीजीटी वाली इस भर्ती पर सवाल उठा तो जो वैकेंट पोस्ट बच गई 39 के सिलेक्शन के बाद, जो पोस्ट बची 1672, इन पोस्ट के लिए फिर से आवेदन जो है वो मंगाए गए हैं, यानी फ्रेश एडवर्टीजमेंट निकाल दिया है एचपीएससी ने। 16 से 9 मार्च की जो तारीख है, 16 फरवरी से 9 मार्च की, वो रखी गई है कि आप अप्लाई करिए और फिर से हम भर्ती करेंगे। लेकिन 35% का क्राइटेरिया जो स्क्रैप करने की मांग की जा रही है स्टूडेंट्स की, उसको एचपीएससी नहीं मान रहा। कई दौर की वार्ता हो चुकी है। जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आरएस खुल्लर साहब, उनसे मुलाकात कर चुके हैं बच्चे। राज नेहरू ओएसडी सीएम के, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। धरना पंचकुला में लगातार जारी है, पर इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी 35% वाले क्राइटेरिया को हटाने की मांग जो है, उसके पीछे दलील ये दे रहे हैं कि ये जो मांग है ये अव्यवहारिक है। इस तरह का कोई क्राइटेरिया यूजीसी भी फॉलो नहीं करता, तो यहां ये क्राइटेरिया लागू क्यों किया गया है? और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कई कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में टॉपर हैं, लेकिन जब एचपीएससी का एग्जाम देने चाहते हैं तो वहां 35% नंबर भी इनके नहीं आ रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि आप जो चेकिंग कर रहे हैं, आप नहीं हटाना चाहते 35% के क्राइटेरिया को, तो आप हमें हमारी कॉपी दिखा दो कि आप किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं, या आप किसी थर्ड पार्टी को दे दो चेकिंग के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स ये मानने को तैयार नहीं है कि वो फेल हो सकते हैं। जब वो नेट में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल ला सकते हैं, तो फिर एचपीएससी ने ऐसा कौन सा पेपर बना दिया कि इसमें ये बच्चे फेल हो रहे हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पॉलिसी के लागू होने से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो रिजर्वेशन को हो रहा है। जो रिजर्व कैटेगरीज है, आपको मैंने दोनों भर्तियों का एग्जाम्पल दिया है कि उनकी सीटें किस तरह से खाली रह रही हैं। क्योंकि किसी भी भर्ती में जब ये नियम है, आरक्षण लागू है, तो कोई एग्जामिनेशन होता है तो उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं कि इसकी मेरिट लिस्ट इतने नंबर पे बनेगी, इस कैटेगरी की इतने में। लेकिन 35% का एक क्राइटेरिया सब पे लागू कर दिया गया, इसमें किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो जो बच्चे रिजर्व कैटेगरीज से हैं वो इस बात को उठा रहे हैं लगातार कि रिजर्वेशन पर ये एक तरह का अटैक है। बाईपास किया है इस पॉलिसी ने पूरे रिजर्वेशन के प्रोसेस को। अब जब कोई बच्चा ओबीसी से 35% नंबर लाया ही नहीं, तो फिर 27% सीटें उसके लिए जो रिजर्व रखी गई हैं वो खाली रहेंगी, उस आरक्षण का लाभ उसको मिला ही नहीं। तो ये तमाम दलीलें इन बच्चों की है। लगातार धरना पंचकुला में चल रहा है। अब एक नया जो बात निकलकर सामने आई पीजीटी साइंस की, कंप्यूटर साइंस की इस भर्ती के बाद, कि दोबारा से फ्रेश वैकेंसी निकाल दी, फ्रेश एडवर्टीजमेंट निकाल दिया। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि आपने 8 साल में तो एक भर्ती पूरी की है, उसका रिजल्ट अब दिया है, अब आप फ्रेश एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें भी यही 35% वाला फॉर्मूला होगा। और इसमें भी हैरानी की बात देखिए कि 35% का फॉर्मूला है और उसके बाद एक चीज और लागू की जाती है कि जिस कैटेगरी की पोस्ट है उससे डबल बच्चे जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। मान लीजिए कि ये जो कंप्यूटर साइंस वाला एग्जाम हुआ है पीजीटी का, अब इसमें ओबीसी की जो पोस्ट है, अब ये जो पीजीटी साइंस का एग्जाम हुआ है, कंप्यूटर साइंस का माफ कीजिए, इसमें ओबीसी की 255 पोस्ट हैं। अब 255 पोस्ट हैं तो नियम ये कहता है कि इसके 2 गुना कैंडिडेट्स आप इंटरव्यू के लिए बुलाइए। लेकिन जब कोई बच्चा ओबीसी का 35% से ऊपर नंबर लाया ही नहीं, उस 35% वाले क्राइटेरिया को क्लियर ही नहीं कर पाया, तो फिर आप इंटरव्यू के लिए 2 गुना बच्चे लाएंगे कहां से?
और कई भर्तियों में तो ये हो रहा है कि बच्चे पास कर ले रहे हैं उस 35% के क्राइटेरिया को, लेकिन बावजूद इसके डबल बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। जितनी रिक्वायर्ड हैं पोस्ट, उसके डबल बच्चे तो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं उस 35% के क्राइटेरिया को। अब जो लोग अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, अफर्मेटिव पॉलिसीज की बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और जो पिछड़ा समाज है उसके खिलाफ है ये पॉलिसी, क्योंकि ये पहले से ही उनको एक बैरियर में बांध देती है। अब जो बच्चा एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता है, जो बच्चा अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा है, जो बच्चा जिसके घर में अंग्रेजी बोली जाती है, वो इंग्लिश के प्रोफेसर का पेपर देने जा रहा है। और एक बच्चा जो ग्रामीण अंचल से उठकर गया है, उसकी स्कूलिंग जो है वो सरकारी स्कूल से या सरकारी कॉलेज से हुई है, अब वो भी पेपर देने जा रहा है। लेकिन दोनों को 35% के क्राइटेरिया पे तो इक्वली फाइट करना पड़ रहा है। तो फिर इसमें किसी तरह का कोई अफर्मेटिव एक्शन नहीं है, ये किसी तरह की कोई अफर्मेटिव पॉलिसी नहीं है, ये रिजर्वेशन के ऊपर एक अटैक है। अब देखना ही होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, क्या ये मांग जो है वो स्क्रैप की जाएगी, क्योंकि अब आप हरियाणा का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटियां हैं हरियाणा की, चाहे उसमें आप एमडीयू को देख लीजिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, चौधरी भजनलाल यूनिवर्सिटी सीबीएलयू, सीडीएलयू सिरसा को देख लीजिए, सीआरएसयू जींद को देख लीजिए, तमाम यूनिवर्सिटी में इस तरह के हालात हैं कि 60-60% पद जो हैं वो प्रोफेसर्स के खाली पड़े हैं। और अब भर्तियां जो हो रही हैं उसमें भी पद खाली जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये पद भरेंगे कैसे? क्या वाकई सरकार जो है जिस तरह का आरोप बच्चे लगा रहे हैं कि जानबूझकर नीति ये अपनाई जा रही है कि पद खाली रहे, इसलिए 35% का क्राइटेरिया लाए हैं? क्योंकि बच्चों का सीधा आरोप है कि ये पद भरना ही नहीं चाहते। बहरहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और जो बात कही जा रही है इन एस्पिरेंट्स की तरफ से एचपीएससी पर जो आरोप लग रहे हैं, या फिर जो एचपीएससी कह रहा है, आप किसको सही मानते हैं, इस पर भी कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय दीजिए। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।